Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today's topic is on. The preposition on. अभी तक हम preposition at, in, into इत्यादि को देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है on. प्रीपोजिशन ऑन का यूज मेनली पोजीशन को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट, स्पोर्ट, टॉपिक, डिपेंडेंस, स्टेट और डायरेक्शन इत्यादि को दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों वन बाय वन करके इनको देखते हैं। पहला है ऑन द पोजीशन और सरफेस, कॉन्टेक्ट विद ए सरफेस, यानी कि जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करती हुई यानी कि उसके कांटेक्ट में हो, तब हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, मतलब जो बुक है वो टेबल के सरफेस के ऊपर कांटेक्ट कर रही है, यानी कि उसके ऊपर रखी हुई है, उन दोनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, तो इसलिए द बुक इज ऑन द टेबल। सी सैट ऑन द चेयर। देखिए दोस्तों, चेयर में इन भी आता है और ऑन भी आता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। पहले ये समझिए कि ऑन क्यों आया। सी सैट, वह बैठी हुई थी, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर, यानी कि चेयर और उसके जो शरीर है उसका कांटेक्ट एक दूसरे के साथ है। इसका हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सी सैट इन द चेयर। लेकिन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, जब चेयर के हैंडल हो, यानी कि जहां पर तो ऐसा लगे कि वो उसके अंदर बैठी हुई है, यानी कि दोनों साइड में उसके हाथ रखने की जगह हो, तो उसको हम बोलेंगे इन द चेयर। और जब सिंपली बिना हैंडल की चेयर होती है, जिसको हम कहते हैं बिना हाथ की चेयर होती है, उसको उसमें बैठना ऑन द चेयर कहलाता है। देर इज डस्ट ऑन द सेल्फ, यानी कि सेल्फ पर क्या है, धूल, यानी कि धूल उसके ऊपर जमी हुई है, फिजिकली कांटेक्ट में है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी कि पिक्चर हो वॉल के ऊपर सटी हुई है, यानी कि टंगी हुई है, तो उससे कांटेक्ट कर रही है। अगला है दोस्तों ऑन फॉर टाइम। देखिए दोस्तों, जब हम डे की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक डेट की बात करते हैं, या किसी स्पेशल डेज की बात करते हैं, यानी कि जिनमें दिन आ जाए, यानी कि एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए और पीरियड ऑफ टाइम ना हो। जैसे कि आई विल मीट यू ऑन मंडे, यानी कि मैं मंडे को मिलूंगा, लेकिन मंडे को मैं कितने बजे मिलूंगा ये नहीं बताया। अगर बजे बताया होता तो हम टू का यूज करते टाइम के साथ। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, यानी कि वह 15 अगस्त को जन्मा। इसमें भी अगर हम टू को लगाते तो फिक्स टाइम बताना पड़ता, अगर हम इन लगाते तो पूरी अगस्त में कहीं ना कहीं जन्मा होता, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन 15 अगस्त को पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि अगस्त को नाम दे दिया 15 अगस्त। अगर हम ये कहते ही वॉज बोर्न इन अगस्त, यानी कि वह अगस्त में जन्मा, तो अगस्त पूरा का पूरा 1 to लेकर 30 या 31 डे का जो टाइम पीरियड होता है आपका, पूरा का पूरा वो टाइम पीरियड होता है उसमें कभी भी। वी गो टू शॉपिंग ऑन संडेज, हम रविवार को शॉपिंग के लिए जाते हैं। ऑन संडेज आया दोस्तों, ये क्या बता रहा है, संडे, हर हफ्ते के संडे को। द एग्जाम इज ऑन न्यू ईयर्स डे, जो एग्जाम है वो कब है, नए साल को। शी कॉल्ड मी ऑन हर बर्थडे, उसने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया। देखो दोस्तों, न्यू ईयर, बर्थडे, ये दोनों ही स्पेशल डेज हैं। 15 अगस्त यानी कि 15 ऑफ अगस्त एक डेट है, मंडे एक, और संडे, दोनों डे हैं। तो डे, डेट्स और स्पेशल डेज के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, न कि इनका। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि इनका प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए या पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। और टू का उपयोग स्पेशली किसी तारीख को बताने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी टाइम को बताने के लिए किया जाता है। ऑन फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक और लार्ज व्हीकल। देखिए दोस्तों, व्हीकल के लिए हमने इन में देखा था कि हम व्हीकल के लिए
इनका भी प्रयोग कर रहे थे और ऑन का भी प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं इसे वन बाय वन करके। शी इज ऑन द बस, ही ट्रेवल्ड ऑन ए ट्रेन, दे आर ऑन ए प्लेन, आई मेट हिम ऑन ए शिप। देखिए दोस्तों, ये जितने भी व्हीकल है ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात होती है तब फॉर्मली नेटिव स्पीकर क्या करते हैं, ऑन का यूज लेते हैं। लेकिन इन ए कार, नॉट ए कार, क्यों? क्योंकि कार एक पर्सनल पर्सनल व्हीकल है, इसलिए हम इन द कार बोलेंगे। इन द टैक्सी बोल सकते हैं क्योंकि वो छोटा व्हीकल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके साथ ऑन भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि जो भी आपके छोटे व्हीकल होते हैं उनके साथ आप इन लगाते हैं। मान लो कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी नहीं चला रहे, तो वो बोलेगा, ड्राइवर बोलेगा, आई एम ऑन द टैक्सी, नॉट इन द टैक्सी। अगला है दोस्तों, ऑन द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑन ए सरफेस। यानी कि एक मूवमेंट, एक सरफेस से दूसरे मूवमेंट के ऊपर जाना और उसे टच करना। यूज्ड व्हेन मूवमेंट एंड ऑन ए सरफेस। यानी कि जब मूवमेंट का एंड किस पे होता है, एक सरफेस पे होता है, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन द बेड। यानी कि बिल्ली ने किस पे छलांग लगाई, बेड पे। बेड के ऊपर, यानी कि उसने छलांग लगाकर वो बेड के ऊपर गई, तो बेड को उसने टच कर दिया, यानी कि सरफेस के ऊपर जाके लैंडिंग हो गई वो। ही क्लाइम्ड ऑन द रूफ। वह छत पर चढ़ा। द चाइल्ड फेल ऑन द ग्राउंड। बच्चा जमीन पर गिरा। शी स्टेप्ड ऑन माई फुट। उसने मेरे पैरों पर स्टेप्ड यानी कि पैर रखे। तो दोस्तों, इन सभी में क्या हो रहा है कि एक मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट के साथ जब उसका एंड हो रहा है वो एक सरफेस को टच कर रहा है। ऑन द टॉपिक और सब्जेक्ट्स। जब हम किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही गेव ए लेक्चर ऑन इंग्लिश ग्रामर। उसने इंग्लिश ग्रामर पर एक लेक्चर दिया। सी रोट ए बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। उसने इंडियन हिस्ट्री पर किताब लिखी। देर इज ए प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ एक प्रोग्राम था क्लाइमेट चेंज के बारे में। वी हैड डिस्कशन ऑन एजुकेशन। हम एजुकेशन पर डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट या टॉपिक हैं जिनके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन डिवाइसेस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि किसी भी डिवाइस यानी कि उपकरण, मीडिया यानी कि माध्यम, टेक्नोलॉजी इत्यादि के साथ हम दिखाते हैं कि समथिंग इज डिस्प्लेड, शोवन ऑन रनिंग ऑन ए डिवाइस और प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कहने का मतलब, जब किसी चीज़ का ये दिखाया जाए कि कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही है या दिखाई जा रही है या चल रही है किसी डिवाइस यानी कि उपकरण पे या प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। द आई शो द न्यूज़ ऑन टीवी। मैंने न्यूज़ किस पर देखी, टीवी पर। यानी कि जो न्यूज़ थी वो किस पर चल रही थी, टीवी के अंदर चल रही थी, यानी कि टीवी की डिस्प्ले पर चल रही थी। सी इज टॉकिंग ऑन द फोन। यानी कि वो मोबाइल एक डिवाइस है और बात करना हमारी जो वर्ब है वो किसके ऊपर हो रही है, फोन के ऊपर। द मूवी इज ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मूवी देखते हैं। तो मूवी कहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी, नेटफ्लिक्स पर। ही इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि सोशल मीडिया एक सोशल प्लेटफॉर्म है। द फाइल इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। जो फाइल है वो कंप्यूटर के ऊपर सेव की गई। यानी कि कंप्यूटर एक डिवाइस है और उसके आपको जो भी चीज़ दिखेगी उसके अंदर न दिखकर आपको उसकी डिस्प्ले पर दिखेगी। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को सेव किया। मैंने कंप्यूटर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी उसको सेव कर दिया।
ऑन स्टेट और कंडीशंस, टू शो ए टेम्परेरी स्टेट और कंडीशन, यानी कि कुछ टेम्परेरी स्टेट्स यानी कि अवस्थाओं और स्थितियों के अनुसार। द पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन, जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन पे है, यानी कि काफी बीमार है वो और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उसके ऑक्सीजन लगाया गया है। ही इज ऑन लीव टुडे, वो आज छुट्टी पर है। ही इज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है। द शॉप इज ऑन स्ट्राइक, जो दुकान है वो आज स्ट्राइक पर है। द मशीन इज ऑन फायर, मशीन में आग लगी है। तो दोस्तों इन सभी में जो कंडीशन है, यानी कि जो ये स्टेट में है वो फॉर टेम्परेरी स्टेट है। मान लो मशीन में आग लगी है, तो आप क्या करोगे, हाथों हाथ उसको बुझाओगे। तो जैसे ही आग बुझी वो पुरानी स्टेट में आ गई। द शॉप इज ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक खत्म हुई, शॉप पहले वाली स्टेज पे आ गई। ड्यूटी खत्म हुई, वो पहले वाले स्टेज पर आ गई। लीव टुडे, जैसे ही लीव खत्म हुई वो पहले वाले स्टेज पर आ गई। ऑन ऑक्सीजन, जैसे ही वो ऑक्सीजन से हटा तो पेशेंट पुरानी कंडीशन में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑन डिपेंडेंस और बेसिस। ऑन फॉर डिपेंडेंस का मतलब किसी चीज के ऊपर निर्भर करना या आधार होना उस चीज का। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, यानी कि सक्सेस किस पर निर्भर करती है, कठिन मेहनत पर। आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो निर्णय है वो किस बेस पे लिया गया, तथ्यों के बेस पर। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, जो स्टोरी है वो किसके ऊपर आधारित है, सच्चे घटनाओं के आधार पर। तो देखिए दोस्तों इन चारों ही सेंटेंसेस में जो चीज है हो रही है वो तो या किसी चीज पे डिपेंड कर रही है या फिर किसी चीज के बेसिस के ऊपर वो चीज हो रही है। ऑन द फूड एक्सपेंसेस और कंज्यूमशन, ही लिव्स ऑन ब्रेड एंड मिल्क। ही स्पेंड्स मनी ऑन क्लोथ्स, वह कपड़ों पर पैसा खर्च करती है। दे सर्वाइव ऑन लिटिल इनकम, वे थोड़ी सी आय यानी कि इनकम के ऊपर सर्वाइव करते हैं। द पुअर फैमिली इज लिव्स ऑन चैरिटी, जो गरीब परिवार है वो दान के ऊपर जिंदा है। यानी कि पहले में फूड दिखाया, दूसरे में एक्सपेंस दिखाया और तीसरे और चौथे में कंज्यूमशन दिखाया। ऑन द रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी, लीव इट ऑन मी, यह मुझ पर छोड़ दो। यानी कि कोई बात हो रही है किसी चीज की तो मैंने कहा ये आप मुझ पर छोड़ दो, यानी कि ये मेरी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे करने की। द ब्लेम इज ऑन हिम, उस पर इल्जाम है। इल्जाम यानी कि वह इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ड्यूटी इज ऑन द मैनेजर, यानी कि जो ड्यूटी है वो किस पर है, मैनेजर पर, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। द डिसीजन इज ऑन द कमिटी, जो डिसीजन है वो किस पर है, कमेटी पर निर्भर करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी अथॉरिटी है। दोस्तों अगला है ऑन फॉर रिएक्शन एंड इफेक्ट। द स्पीच हैड ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, यानी कि जो स्पीच है उसका जो इफेक्ट यानी कि प्रभाव है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था किस पर, ऑडियंस पर, यानी कि सुनने वालों पर। स्मोकिंग हैज ए बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्मोकिंग का बुरा असर किस पर हुआ, हेल्थ पर। हिज वर्ड मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी, उसके शब्दों ने मुझ पर इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव डाला। देखो दोस्तों पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है, जो स्पीच का जो इम्पैक्ट यह है या उसका जो रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस का, वो उस स्पीच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्मोकिंग से जो इफेक्ट आ रहा है, यानी कि स्मोकिंग का जो इफेक्ट है वो हेल्थ पर हो रहा है, यानी कि स्मोकिंग का इफेक्ट हो रहा है। हिज वर्ड मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी, मतलब अ, यानी कि किसी के वर्ड ने किसको इफेक्ट किया या जो उसका रिएक्शन था किसी का,
उसने किसको इफेक्ट किया? मुझे। ऑन फॉर कंटिन्यूएशन एंड प्रोग्रेस, टू शो कंटिन्यूटी और प्रोग्रेशन। द शो गोज ऑन, यानी कि शो जारी है। लाइफ मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। ही वर्कड ऑन इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश, उसने अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए उस पर काम किया। ही इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। देखो दोस्तों, जब कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस की बात होती है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दी शो गोज ऑन, यानी कि शो क्या है? अभी कंटिन्यूस है। लाइफ मस्ट गो ऑन, यानी कि लाइफ कंटिन्यूस रहनी चाहिए, यानी कि उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। ही वर्कड ऑन इम्प्रूव हिज इंग्लिश, यानी कि उसने अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए क्या किया? वर्क किया, यानी कि प्रोग्रेस की उसने या कंटिन्यूटी दिखाई कि उसने सीखना जारी रखा। टू प्रोग्रेस इज इंग्लिश। तो अगला है ऑन फॉर क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, यूज्ड व्हेन समथिंग इज worn और कैरिड, यानी कि जब कुछ पहना जाए या पहना हुआ हो या कुछ ले जाया जाए। जैसे सी हैज ए रिंग ऑन हर फिंगर, यानी कि उसके उंगली पर एक अंगूठी है। देखो दोस्तों, इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, ए रिंग इज इन हर फिंगर। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? रिंग है वो सर्किल होती है और उसके अंदर अंगुली आसानी से फिट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर चली जाती है, इसलिए इन का प्रयोग किया। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ सी हैज ए रिंग ऑन हर फिंगर, उसकी उंगली के अंदर रिंग नहीं है, बल्कि रिंग उसकी उंगली के ऊपर है, क्योंकि फिंगर के अंदर रिंग नहीं जा सकती, क्योंकि फिंगर के अंदर कोई स्पेस नहीं होता कि रिंग अंदर चली जाए। ही इज वियरिंग ए कैप ऑन हिज हेड, उसके सिर उसने अपने सिर पर एक टोपी पहन रखी है। द पुलिस ऑफिसर हैज ए बैच ऑन हिज यूनिफॉर्म, पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर एक बैच है। ऑन द फिजिकल कॉन्टैक्ट और प्रेशर, यूज टू फोर्स और प्रेशर इज अप्लाइड। डोंट पुट प्रेशर ऑन मी, मुझ पर दबाव मत डालो। ही पुश्ड हिज वेट ऑन द डोर, उसने अपने खुद के भार को दरवाजे की तरफ धकेला। सी लीन्ड ऑन द वॉल, सी लीन्ड ऑन द वॉल, वह दीवार के ऊपर झुकी हुई थी, यानी कि जब वह दीवार के ऊपर झुकी हुई थी तब उसके हाथ या कुछ फिजिकल कांटेक्ट में वो दीवार रही होगी। ऑन द लोकेशन, अलोंग और बिसाइड। देखिए दोस्तों, कोई भी लोकेशन हो, वो किसी चीज के बिसाइड या अलोंग बताई जाए तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज हाउस इज ऑन द एमजी रोड, उसका घर एमजी रोड पर है। देखो दोस्तों, पर का सेंस तो यहाँ पर भी आया, लेकिन ऑन द एमजी रोड कहने का मतलब ये नहीं है कि रोड के ऊपर है, बल्कि बिसाइड ऑफ द रोड है। तो होटल इज ऑन द रिवर बैंक, यानी जो होटल है वह नदी के किनारे पर है। देयर आर मैनी शॉप्स ऑन द स्ट्रीट, गली पर बहुत सी दुकानें हैं। दुकानें अलोंग साइड द स्ट्रीट है, नॉट इन कि वो स्ट्रीट के ऊपर है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, देयर आर मैनी शॉप्स इन द स्ट्रीट। तो इसमें और उस ऑन द स्ट्रीट में क्या फर्क हुआ? ऑन द स्ट्रीट में मतलब जो दुकानें हैं वो अलोंग साइड या बिसाइड हैं स्ट्रीट के, लेकिन मैंने इनका प्रयोग किया स्ट्रीट की डिस्टेंस बताने के लिए कि जो पूरी गली की जो लेंथ है उसके ऊपर दुकानें हैं। अगला है ऑन फॉर लॉ, रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यूज टू रेफर ऑफिशियल मैटर्स, यानी कि जो किसी आधिकारिक मामलों को रेफर करें। जैसे कि ही इज आउट ऑन बेल, यानी कि वह बेल पर बाहर है। शी वॉज रिलीज्ड ऑन पेरोल, वह पेरोल पर रिलीज की गई, यानी कि छोड़ी गई। द डिसीजन वॉज टेकन ऑन लीगल एडवाइस, डिसीजन वो लीगल एडवाइस के ऊपर लिया गया।
तो दोस्तों इन तीनों में ही हम किसी ऑफिशियल मैटर की बात कर रहे हैं। ऑन फॉर एज एंड स्टेज, द चाइल्ड ऑन द वर्ज ऑफ एडल्टहुड, ही इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सक्सेस। इन दोनों में ही एक स्टेज की बात हुई है कि जो सक्सेस है वो उसके बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। जो चाइल्ड है वो बिल्कुल एडल्टहुड की तरफ मूव करने वाला है, यानी कि स्टेज पर है। कुछ प्रीफिक्स होती हैं दोस्तों, ऑन टाइम, ऑन पर्पस, ऑन फुट, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन फायर, ऑन होल्ड, ऑन द वे, ऑन एंड ऑन। तो ये कुछ हैं जो कुछ वर्ड्स हैं, और ये ऑन प्रीपोजिशन के साथ सेम टू सेम यूज लिए जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली प्रीपोजिशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।